हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं सॉल्ट्स की, सॉल्ट फैमिली की, जो कि होगा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। स्पेशली सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। इन दोनों के बारे में हर एक चीज़ पिछले 2 पार्ट में डिस्कस कर ली और कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। देखो सॉल्ट्स की पहले फैमिली पढ़ लेते हैं। सॉल्ट्स में कुछ एग्जाम्पल देखो किस तरह के सॉल्ट होते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे सोडियम सल्फेट, मैं नाम बता रहा हूं और साथ में देखते रहना मैं क्या लिख के आ रहा हूं। पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, इस तरह से काफ़ी सारे सॉल्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ जाओ मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है और नाम क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान देना। ये सॉल्ट्स के कुछ एग्जांपल बताएं कि हम किस चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये सब सॉल्ट फैमिली का हिस्सा होता है। मेनली जो फैमिली वर्ड उसमें आती है जिनका या तो पॉजिटिव पार्ट या फिर नेगेटिव पार्ट सेम होता है। कैसे? देखो, इसको मैं तोड़ूँ तो यहाँ से मेरे को क्या क्या मिल रहा है? सोडियम मिल रहा है और सल्फेट मिल रहा है। इसको तोड़ूं तो मेरे को पोटेशियम और सल्फेट मिल रहा है। इसमें से कोई एक चीज़ कॉमन दिख रही है क्या? सल्फेट। ये जो सल्फेट कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों एक ही फैमिली, सॉल्ट फैमिली के हिस्सा हैं। सेम इसी तरह ये चारों एक फैमिली का हिस्सा हैं। क्या दिख रहा है? चारों में सल्फेट कॉमन है। अगर किसी में अब इन दोनों में देखो, क्या ये दोनों एक फैमिली का नहीं है? इसमें सोडियम है, इसमें भी सोडियम है। बेशक इसमें सल्फेट ना हो बट सोडियम तो मिल रहा है। तो कोई भी एक सब्सटेंस या तो पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट मिलना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो वो सेम फैमिली का हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम मेनली इसमें देखो कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, कॉमन सॉल्ट वो होता है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सोडियम क्लोराइड। नाम अच्छे से देखो, सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्ट कैसे बन रहा होता है? सोडियम क्लोराइड के बारे में मैं पिछले कई लेक्चर्स में बता चुका हूँ ये कैसे बनता है। इसके रिएक्शंस चैप्टर 1 में भी रिपीट हुए थे, इस चैप्टर में भी कई बार रिपीट हुए हैं। क्या एसिड, कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम याद रखो। इसमें मैंने मिलाया, इसको मैंने रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ध्यान दो, एसिड प्लस बेस क्या मिलता है? एसिड प्लस बेस मिलके हमेशा सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट मतलब Na और Cl प्लस H2O वाटर मिलता है। एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर मिलता है। यही हम पढ़ रहे थे तो वही हमने यहाँ पे लगाया, एसिड और बेस रिएक्ट कराया और हमारे पास सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट आ गया, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोल देते हैं। इतनी बात है, ओनली इसके रिलेटेड सिर्फ इतनी बात है। लेकिन अब देखो, अब हम पढ़ते हैं ये जो NaCl है, NaCl के कुछ यूज़ पढ़ते हैं। NaCl का क्या यूज़ होता है? देखो एक यूज़ होता है, देखो मेन जो बात हमें मेन पढ़नी है मैं उतनी बता रहा हूँ। NaCl का यूज़ रॉ मटेरियल के लिए होता है। मतलब रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल मतलब वो बेसिक नीड, वो बेसिक सप्लाई जो काफ़ी इनफ क्वांटिटी में चाहिए हमें किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। वो बेसिक चीज़, बेसिक नीड जो हमें इनफ क्वांटिटी में चाहिए किसी चीज़ को बनाने के लिए, उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। NaCl रॉ मटेरियल आ सकता है क्या चीज़ को बनाने के लिए? क्या चीज़ बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं NaCl से। कैसे? ये अभी देखेंगे। और हम बना रहे होंगे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा और साथ ही हम बना रहे होंगे ब्लीचिंग पाउडर। क्या इतनी बात समझ में आती है? हम क्या क्या बना रहे होंगे? रॉ मटेरियल से कॉमन सॉल्ट को हम रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। क्या क्या बना सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। इनमें से कई नाम आपने सुने होंगे, लेकिन अब हम इनको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इनके केमिकल फार्मूले और साथ ही इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इनके केमिकल फार्मूले और साथ ही इनके यूजेस, इनको बनाते कैसे, प्रिपरेशन सब पढ़ रहे होंगे। सबसे पहला NaOH। आओ देखो कैसे पढ़ना है इसको, कैसे बनाते हैं इसको। हेडिंग लगाओ, सोडियम
हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। रॉ मटेरियल क्या था? सॉल्ट था, तो सॉल्ट से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। देखो देखो, इसके लिए जो रिएक्शन यूज़ होने जा रहा है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, इसके लिए जो रिएक्शन होने जा रहा है उस रिएक्शन का नाम मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। नाम याद रखना, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक, ये कहता है, देखो ये कहता है कि जो NaOH है, NaOH में NaOH है, ये बनाने के लिए हमें देखो NaCl प्लस H2O, नमक को पानी में मिलाना होगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी। ध्यान दो, नमक को, NaCl को, सॉल्ट को वाटर में मिलाना होगा और इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी, तो हमारे पास जो बन के आ रहा होगा वो होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कुछ और सब्सटेंस बन रहे होंगे जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इस रिएक्शन को कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये मैंने आपको नाम बताया, नाम याद रखना, एग्जाम में आए तुरंत लिख देना ये रिएक्शन होता है। अब समझो ये रिएक्शन रियलिटी में कैसा होता होगा, कैसा होगा। देखो, एक बीकर बड़ा सा ले लिया, इसके अंदर मैंने यहाँ तक सॉल्ट वाटर भर दिया, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। एक चीज़ और ध्यान रखना, इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर के कंबाइंड फॉर्म को ब्राइन कहते हैं। ब्राइन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ब्राइन किसे कहते हैं। ब्राइन क्या हुआ? सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर या सॉल्ट प्लस वाटर NaCl प्लस H2O को एक साथ कंबाइंड फॉर्म में ब्राइन बोलते हैं। तो मैंने इसमें ब्राइन सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है, मैंने इसमें यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन भर दिया। ठीक, ब्राइन के बाद मेरे को इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, मतलब यहाँ से, रुको, देखो मेरे को इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, तो यहाँ से दो तार ऐसा समझो, मेरे को किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का क्या मतलब है? मेरे को उसमें दो वायर डालनी पड़ेगी, दो सब्सटेंस डालने पड़ेंगे, जिससे एक से नेगेटिव करंट आ रहा होगा और एक से पॉजिटिव आ रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव आने का मतलब जिस टर्मिनल पे पॉजिटिव एंड होता है, उसको बोलते हैं एनोड। वर्ड ध्यान रखो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। जिस टर्मिनल पे पॉजिटिव एंड होता है उसको कहते हैं एनोड, और जिस पे नेगेटिव होता है उसको कहते हैं कैथोड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें है एनोड और कैथोड। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने इसमें डायरेक्टली एक सर्किट कनेक्ट कर दिया जिससे करंट पास हो रहा है इस ब्राइन सॉल्यूशन में जो हम कर रहे थे। ये हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है, उसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा हूँ। मैंने आपको विजुअलाइज कराया कि हाँ ऐसे पास हो रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसके बाद अब देखो ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है इसके अंदर यहाँ पे आयंस कौन कौन से होंगे, मतलब जो ये दो चीज़ है इनको तोड़ तोड़ के इसके अंदर कितने आयंस, कौन कौन से आयंस होंगे। देखो NaCl से क्या क्या बन रहा होगा? NaCl से बन रहा होगा एक Na प्लस और Cl माइनस, इनसे तो यही बनेगा। H2O से क्या बन रहा होगा? H प्लस और OH माइनस, यही होगा इस सॉल्यूशन में चारों तरफ फैला हुआ। बिल्कुल ठीक। अब देखो ये जो है Na और OH एक साथ कंबाइन कर लेंगे और NaOH सॉल्यूशन बना लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था NaOH ये इस तरीके से बन रहा होगा। क्या ये समझ आया? और ये H प्लस और Cl माइनस, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन कहाँ पे जाएंगे? हाइड्रोजन पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ जाना चाहता है, हमेशा अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, पता है। H प्लस नेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब इस वाले यहाँ से, इस वाले ओपन एरिया से हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा, हाइड्रोजन ऊपर निकलेगा। समझ आया?
क्लोरीन नेगेटिव है, ये यहाँ से पॉजिटिव वाले से निकल रहा होगा, यहाँ से Cl2 माइनस या फिर Cl2 निकल रहा होगा गैस। क्लोरीन गैस यहाँ से निकलेगा, कहाँ से, एनोड से। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसको विजुअलाइज करो, क्लोर अल्कली प्रोसेस रियलिटी में कैसा होता है। थ्योरी में तो मेरे को समझ आ गया, लेकिन रियलिटी में होता कैसा है। इसके अंदर से जैसे ही मैं करंट पास करा रहा हूँ, ये सारे आयंस टूट गए, Na और OH कंबाइन कर गया। हाइड्रोजन प्लस है, कैथोड के पास से जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस को पसंद करता है, और क्लोरीन माइनस है तो प्लस को पसंद करेगा, यानी एनोड से जाएगा। तो ब्राइन अब यहाँ पे जाने के बाद, टूटने के बाद NaOH बचा सिर्फ। NaOH यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने का मतलब अपने आप नहीं, इसके अंदर जो चीज़ बचती है उसमें NaOH बच रहा होगा, और साथ में ब्राइन सॉल्यूशन भी, वाटर भी बच रहा होगा। वो सब मिक्स फॉर्म में होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमें 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तीनों को ध्यान से याद रखना कि हमें क्लोर एल्कली से क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। इनको हम आगे यूज करेंगे। ये तो ये और ये तीनों को आगे यूज किया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने क्या क्या सीखा, नए नाम, क्लोर अल्कली प्रोसेस। रिएक्शन याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जब ब्राइन सॉल्यूशन से, तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ब्राइन क्या होता है ये ध्यान रखना कि नमक के सॉल्यूशन को ब्राइन वाटर कहते हैं। नमक को पानी में मिलाने पे ब्राइन वाटर, ब्राइन या फिर ब्राइन कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ के हेडिंग डाल लो, ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड चीज़ जो NaCl एज ए रॉ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल बन रही होगी, वो होगी ब्लीचिंग पाउडर। क्या ये समझ में आ रहा है? ब्लीचिंग पाउडर, इसका आप केमिकल फॉर्मूला पहले देख लो, CaOCl2, ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। अब हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर बन कैसे रहा होता है, साथ ही इसके यूज़ देखते हैं। देखो ब्लीचिंग पाउडर बनने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इससे पिछला जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाना सीखा था, उसमें 3 यानी क्लोर एल्कली प्रोसेस, उसके 3 प्रोडक्ट्स बाहर आ रहे थे। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बन रहा था। उसी में से क्लोरीन गैस का यूज़ अब हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? जो क्लोरीन गैस होता है उसका यूज अब हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करेंगे। देखो कैसे, ये जो क्लोरीन गैस होता है इसका रिएक्शन आप कराओगे ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ, ठीक है। ड्राई स्लेक्ड लाइम क्या होता है? स्लेक्ड लाइम मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। कॉमन नेम याद रखो, केमिस्ट्री में आपकी बुक में आने वाले केमिस्ट्री के चैप्टर्स में आपको कॉमन नेम ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू केमिकल नेम। ये होता है केमिकल हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। इसको रिएक्ट कराना है क्लोरीन गैस के साथ। ये रहा क्लोरीन गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया तो बन रहा होगा CaOCl2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे ये बन रहा होगा CaOCl2। अब साथ ही यहाँ बन रहा होगा वाटर H2O, ठीक। ये जो CaOCl2 है इसी को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या इसका प्रिपरेशन याद हो जाएगा आपको? क्या इसका प्रिपरेशन याद हो जाएगा कैसे बनाना है? देखो मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ। NaCl कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ा, उससे हम लोगों ने NaOH बनाया और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस क्लोर अल्कली प्रोसेस से। अब उसी में एक क्लोरीन गैस का यूज़ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और हम ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? इसके यूजेस आपकी एनसीईआरटी की बुक में साफ दे रखे हैं। इसके यूजेस होते हैं लॉन्ड्री में, यानी जहाँ से कपड़े धुलते हैं वो इसका यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। और इसका यूज़ आप कर सकते हैं पानी के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जर्म्स को किल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। इसका यूज़ होता है कपड़ों की इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री, लाइनन इंडस्ट्री, इन सब में। क्या इसके यूजेस समझ आ गया? इसका प्रिपरेशन समझ आ गया? ब्लीचिंग पाउडर समझ आ गया? क्या कहा मैंने? इसका प्रिपरेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन किया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया प्लस वाटर बन गया। इतनी बात समझ में आई? ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब थर्ड नंबर पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेकिंग सोडा। वैसे ये पांचों सॉल्ट जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक ना एक सॉल्ट
आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में, जिस एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है उस एग्जाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन, एक ना एक सॉल्ट के बारे में, उनकी प्रिपरेशन, उनके यूजेस, उनकी डिटेल्स सब पूछ रहा होगा, उनके केमिकल फार्मूलाज। बेकिंग सोडा, इसलिए इनको आप अच्छे से याद कर ले, ठीक। बेकिंग सोडा, इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता चल गया। ये बनता कैसे है बेकिंग सोडा, देखो, वही ब्राइन, नाम याद है, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है बताया था, NaCl प्लस H2O के सॉल्यूशन को एक साथ ब्राइन कहा जाता है। तो आप इसके अंदर ब्राइन में NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 आप ये कर रहे होंगे, यानी नमक में पानी मिला के, कार्बन डाइऑक्साइड मिला के अमोनिया मिला रहे होंगे। इसको अमोनिया कहते हैं। केमिकल फार्मूला याद रखना, अमोनिया। तो जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। और इसका नाम याद रखना अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनिया था, NH3 अमोनिया, NH4 अमोनियम क्लोराइड। क्या ये बात समझ में आ रही है? बैलेंसिंग आप चेक कर लेना। NaCl H2O, इन दोनों को एक साथ ब्राइन बोल दिया, ब्राइन प्लस CO2 प्लस NH3 यानी अमोनिया रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा बना रहे होंगे NaHCO3। अब बेकिंग सोडा के कुछ यूजेस देखो। बेकिंग सोडा का यूज़ आपके घर में होता होगा, किचन में होता है, इसका यूज़ खाना बनाने में होता है, ठीक है, पकोड़े बनाने में होते हैं, और ये उनको राइज़ करने में, थोड़ा सा साइज़ बड़ा करने में उनकी हेल्प करता है। तो बेकिंग सोडा का जब खाने में यूज़ होता है तो जनरल सी बात है, किचन में यूज़ होगा, इसको हीट कर रहे हैं, हीट करते हैं गैस पे, तो जिस भी खाने में इसको मिला के हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या हो जाता है, NaHCO3 यही है। इसको अब हम हीट कर रहे हैं, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ। इसको बर्तन में डालने के बाद जो ये टूट के बनता है वो क्या बनता है, वो होता है Na2CO3 प्लस H2O, CO2, समझ आया? ये H2 होता है, समझ आया? NaHCO3 को जब हीट किया, जब यहाँ से बेकिंग सोडा आया, इसको हम खाने में मिला के हीट कर रहे थे। खाना बनाना मतलब हीट करते हैं, तो रियलिटी में ये चीज़ होती है जो मिक्स होती है खाने के साथ। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है ये ऐसे ही उड़ता नहीं है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है किस चीज़ में, केक या ब्रेड, ये इन सबको केक और ब्रेड, केक बनाते हुए इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो वो बेकिंग सोडा का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हीट करने पे, वो इस केक को बाउंसी, यानी एक तरह से कह सकते हो इसमें गैस भर देता है, यानी फुला देता है, केक का साइज़ बड़ा कर देता है। अब समझ आया ये क्या होता है बेकिंग सोडा? बिल्कुल समझ आया, इसका यूज़ समझ आ गया बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का यूज़ खाना बनाने में किया जाता है, साथ ही इसका यूज़, सेकेंड यूज़, एक एंट एसिड के तरह, एंट एसिड्स के तरह यूज़ किया जाता है। एंट एसिड होता क्या है, एसिड का उल्टा, यानी अगर कभी आपको एसिडिटी हो जाए, आपके घर में एसिडिटी हो जाए तो क्या बोलते हैं, इनो लेके आओ। इनो एक एंट एसिड है, यानी एक बेस है जो आपके शरीर के अंदर मौजूद, पेट के अंदर मौजूद, स्टमक के अंदर वाले ज़्यादा एसिड को बेस के साथ रिएक्ट, मतलब खुद से रिएक्ट करा के न्यूट्रल कर देता है। ऐसे ही ये एक एंट एसिड है, यानी जब भी एसिडिटी हो तो आप इसको एक प्रॉपर अमाउंट में ले सकते हैं ताकि आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट, अब फोर्थ पॉइंट जो करने जा रहे हैं, फोर्थ सॉल्ट जो करने जा रहे हैं वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन नहीं है, ज़्यादा कोई इसको एक्सप्लेनेशन इसका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस इसका फॉर्मूला याद कर लो, केमिकल फार्मूला जो होता है सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, यानी .10H2O। देखो ये कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट .10H2O, ये कैसे बनता है, बहुत इजी। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O को प्लस कर दो और ये बन जाएगा आपका वॉशिंग सोडा। बस इतना इसका प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन आता नहीं है जनरली, अगर आता है तो आप इतना लिख के छोड़ सकते हो। वॉशिंग सोडा यही होता है। इसका यूज़ होता है ग्लास की इंडस्ट्री, सोप की इंडस्ट्री,
इन सब में यूज़ होता है इसका। घर के अंदर क्लीनिंग एजेंट की तरह इसका यूज़ होता है। साथ ही इसका यूज़ हार्डनेस, पानी की हार्डनेस, रिमूवल ऑफ, ये पॉइंट ध्यान देना, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, या बोलो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हार्डनेस क्या होता है, देखो हार्डनेस का मतलब होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब उस पानी में कितना सॉल्ट मौजूद है, जितना ज़्यादा सॉल्ट मौजूद होगा, पानी के मिनरल मतलब समझते हो, मिनरल वाटर, उस पानी में जितना मिनरल मौजूद होगा वो उतना ज़्यादा हार्ड होगा। तो ये उस पानी के मिनरल को ख़त्म कर देता है, डिसॉल्व करा देता है, उसको, उसके हार्डनेस को ख़त्म कर देता है। इसलिए इसका यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा का। इसके यूजेस पता चल गए, प्रिपरेशन बहुत ईजी, उसका फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट .10H2। अब कुछ मेन चीज़, अब एक नया नाम आपको सुनने को मिलेगा जो होता है देखो, एक काफ़ी नया नाम सुनने को मिलेगा और उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जिसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है, नया नाम सुनने को मिलेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब होता है वाटर के कितने मॉलिक्यूल एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट के साथ है। समझो सॉल्ट का फॉर्मूला हमने लिखा, उसके रियल वैल्यू में, रियल ओरिजिनल जब भी वो है ओरिजिनल प्लेस पे, उसके साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल उस टाइम पे जुड़े हुए हैं, वो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। यानी अभी देखो, अभी जस्ट हमने किया वॉशिंग सोडा वाला, जिसका फार्मूला Na2CO3.10H2O, यानी इस सॉल्ट के साथ कितने वाटर जुड़े हुए हैं, वाटर का कितना मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी 10 हो जाएगा। ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि जब किसी सॉल्ट के साथ वाटर जुड़ जाए और वो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएं, उसको उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और एग्जांपल देखो, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोलते हैं इसको, .5H2O। ध्यान रखना कितने कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ये अभी से लेकर आपकी और ऊपर की क्लास तक ये पूछा जाएगा। Na2CO3 के साथ 10H2O और इसके साथ 5H2O। ठीक, अब एक और नया नाम जो इसी के अंदर आपको सुनने को मिलेगा वो है कैल्शियम सल्फेट। तो सुना हुआ है, बट यहाँ पे साथ में 2H2O, ये एक नया नाम और काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम सुनने को मिलेगा। ये है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड या डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ये होता है, इसका नाम याद रखना, इसको बोलते हैं जिप्सम। केमिस्ट्री में नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में उनके केमिकल फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखो, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, CaSO4.2H2O क्या होता है, जिप्सम। नाम याद रखना, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम वो चीज़ होता है, ध्यान दो, जिप्सम जो है ये यूज़ होता है जब डॉक्टर, इसको मैं अभी और बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, बट तब तक देखो, इस जिप्सम को अगर मैं हीट करूँ, इसको मैं हीट करूँ, यानी CaSO4.2H2O को हीट करूँ तो इसका पानी निकल जाएगा, लेकिन एक फिक्स अमाउंट में पानी निकलता है जो होता है CaSO4.12H2O। ये इतना पानी इसके साथ हमेशा फिक्स रहेगा, प्लस 1.5 या 1/2 H2O जो है हमेशा अलग हो जाएगा हीट करने पे। तो ये जो फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या सेमीहाइड्रेट, ये फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये वो सब्सटेंस होता है जो पाउडर फॉर्म में होता है, जिसको पानी में मिलाने के बाद, पानी में मिलाते ही ये वापस ये बन जाएगा यानी जिप्सम बन जाएगा। उसको पानी में मिलाने के बाद इसका यूज़ डॉक्टर करते हैं जब किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी का हाथ पैर कहीं टूट जाता है, उसको प्लास्टर करने के लिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम को कैसे यूज़ किया जाता है और जिप्सम बनता कैसे है? ठीक इसका उल्टा, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, इसको आप पानी से रिएक्ट करा दो, आपका जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम का यूज़ होता है एज अ डॉक्टर कर सकते हैं, एज अ आप किसी भी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए कर सकते हैं, और काफ़ी सारे यूज़ है, डेकोरेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जितने सॉल्ट पढ़े वो ध्यान रिवाइज कर लेते हैं। पहला कॉमन सॉल्ट से क्या बना? ब्लीचिंग पाउडर। उससे क्या बना?
और दूसरा क्या बना हमारा, बना वॉशिंग सोडा, उसके बाद बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, 4 चीज़ ये हो गई। 5वीं चीज़ जिप्सम, जिप्सम से ही पीओपी, ये दोनों एक साथ रिलेटेड है, नाम याद रखना। और मेन नाम क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन मैंने आज आपको बताया, ब्राइन के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताया, और क्लोर अल्कली प्रोसेस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है इस टॉपिक को, वो सब बता दिया। क्या आप इसको याद रखोगे? ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होने जा रहा है। अगर फिर भी इस चैप्टर से कोई भी डाउट रह जाता है, रहना नहीं चाहिए बट फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन पर्सनली आपको कमेंट करके बता दूंगा। ठीक है।